वेलकम गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी अभी हमारी दीदी का फ़ोन आता है कि उनके यहाँ कुछ लाइट की इशू हो गई है। तो वो अभी रात के 11:30 बजे वो हमारे यहाँ आ रही हैं। तो ये जो लड़की है ये बहुत परेशान हो चुकी है। ये कह रही है कि अब मैं फिर से उठूँ, मैं फिर से सारी तैयारी करूँ, बिस्तर बिछाऊँ। अब इसको उसमें प्रॉब्लम हो रही है। क्या कहना चाहोगी? भैया दूर रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा है। ये देखिए, आप इतना ये परेशान हो गई केवल सुनने मात्र से। बहुत सही। तो राधे राधे, जय श्री राम। तो 8 बज चुका है और मैं बस अभी अभी सो के उठा हूँ। आज हमारे यहाँ आज हमारी दादी की श्राद्ध है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और रात में हमारी दीदी के यहाँ लाइट चली गई थी, वहाँ कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह फूक गया था, तो उनको भी आई हुई हैं। जैसे घर में बिस्तर पूरे फैले हुए हैं, तो मैं जल्दी से उसको समेट के घर के काम करता हूँ। मम्मी भी नहाने गई हुई हैं क्योंकि उनको भी खाना पीना बनाना है। खाना पीना बना के जैसे मैं अब नहा के तैयार होता हूँ, वैसे मैं आपसे मिलता हूँ। हेलो गाइस, मैंने सारा काम अपना फिनिश कर लिया है। अब बस केवल नहाना बाकी है। पापा नहा रहे हैं, पापा नहा के आए, मैं जल्दी से जाकर नहाता हूँ। और फिर मुझे अपने गोविंद के लिए सारा पूजा पाठ भी करना है। और तो घर पे सब उठ चुके हैं, बस अब थोड़ा समय और, उसके बाद नहा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस, मैं पूजा करके एकदम तैयार हो चुका हूँ। आज मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आज हमारे यहाँ मेरी दादी जी की श्राद्ध है। तो पंडित जी अभी खाना खा के चले गए हैं। देखिए थाली वाली सब रखी हुई है। अब मैं ये देखिए, मैं अपनी दादी को खाना खिलाने जा रहा हूँ। देखो मैं अपनी दादी जी को खाना खिलाने जा रहा हूँ। एकदम बिल्कुल थाली वाली लेके अब बिल्कुल जाने लगी हैं। ये मेरे जीजा जी हैं, ये खाना खा रहे हैं। श्राद्ध पूरा हो चुका है। अभी थोड़ी कुछ ही देर में हमारी बुआ भी आ रही हैं, बुआ भी खाएंगी श्राद्ध। जब बुआ आएंगे तो फिर मैं आपको बुआ से भी मिलाऊंगा। ये देखिए, ये पागल लड़की आ गई है। इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। इसके अंदर बोलो हाय, कैसे हो? इनसे बात तो करो, कैसे हो? मैं अद्दू हूँ। इसका नाम आदित्य है, हम लोग इसको प्यार से अद्दू बुलाते हैं। अरे हेलो गाइस, 11 बज चुके हैं और मैं अब खाने जा रहा हूँ। देखिए गोविंद बैठे हुए हैं और यहाँ पे दीदी भी बैठ के आराम से खा रही हैं, अद्दू भी खा रही है, दोनों जन खा रहे हैं। खाने में पूड़ी है, रसगुल्ला है, कद्दू की सब्जी है, पनीर है, रायता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले गोविंद को खिलाया था, तो ये गोविंद का खाया हुआ है। तो श्राद्ध सब लोग खा चुके हैं, दीदी लोग खा चुकी हैं, तो अब उन्हें दक्षिणा देने की बारी आई है। जीजा को मैं पहले दे चुका था, मैं भूल गया ब्लॉग बनाना। तो अब दीदी की बारी है। ये लीजिए दीदी, ये देखिए दीदी ने पूरे पैसे रख लिए हैं। अब मैं जय करता हुआ, जय कर लो, जय करो, जय कर दो, जय करो। बोलो राधे राधे। सभी को राधे राधे वो कह रही है, तो आप लोग भी कमेंट में करो इसको राधे राधे। मम्मी है, ये बहुत परेशान हो चुकी सुबह से काम कर करके। जितना तो इन्होंने काम नहीं किया उससे ज़्यादा तो मुझे सुनाया है। मैं त्रस्त आ चुका हूँ, मुझे मारो। तो 2 बज गया है और मैं अपनी बुआ के साथ किसी काम से जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारे घर में हमारी दीदी की शादी है, तो उससे रिलेटेड कुछ काम है बुआ का, तो हम और बुआ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं भी कितनी दूर चलाती है बुआ। ये पीली साड़ी वाली हमारी बुआ है और इनके साथ में कोई है। अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं। तो हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये बुआ भी खड़ी हैं। यहाँ पे बुआ को कुछ काम है,
जल्द से जल्द अपना काम निपटा के बस हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। और तेज़ गर्मी है कानपुर में भाई, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। जो जो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है प्लीज़ कमेंट करो। काम करके निकल चुके हैं, बहुत तेज़ धूप थी। वो आप क्या कहना चाहती है? हम ये कह रहे हैं मारे गर्मी की मेरा मन नहीं लग रहा, इतनी उलझन है कि क्या करे। हाँ। पर ऊपर वाले ने क्या कहे, हर जगह गर्मी, हर जगह बारिश, बड़े परेशान हो गए हैं। देखा, बुआ के अंदर बहुत टैलेंट है बोलने का। आपको एक खासियत बताएं, हमारी बुआ भी जगराता करती है कि किसी को भी अगर बुकिंग लिए चाहिए हो तो बताइएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे लिख दूंगा, उसी से बुआ को कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको अच्छे से अच्छा झांकी वाला जागरण कराना हो तो झांकी वाला कर लीजिए, महिला संगीत कराना हो महिला संगीत करा लीजिए। बुआ हमारी जागरण करती हैं। और अब बुआ क्या कहेंगी इस बात में? आप भी अपना कुछ बताना चाहेंगे, आप किस बजट से लगा के किस बजट तक अगर करती हैं? 2100 से लेके 50,000 तक। अच्छा, बढ़िया झांकी सही, जैसा आप करना चाहें वैसे हर तरीके से। माता रानी चौकी है, दिन का रात का जागरण है, संपर्क करें। तो आपको जैसा भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उस हिसाब से बुआ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप कानपुर में ही कराएं, आप कहीं पे भी करा सकते हैं। और बाकी आप नंबर दे दूंगा तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग बस सीधे घर के लिए चल रहे हैं, बस थोड़ी दूर रह गया है घर यहाँ से। अब घर पहुँच के आपको मिलते हैं। तो हेलो गाइस, घर पे आ गया हूँ। बहुत तेज़ धूप थी। हमारी बुआ आपको एक गाना सुनाना चाहती है, उनका बहुत मन है, तो चलिए बुआ। मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार, मैया आ जाओ, मैया आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मैया आ जाओ एक बार। मेरी बीच भमरी में नैया गए, दाती तुम बिन कौन खिवैया। मेरी नैया लगा जाओ पार, माँ जाओ एक बार। मतलब की दुनियादारी है, पैसे की रिश्तेदारी, मैं सब करते हैं टकरा, माँ जाओ एक बार। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे अपने मुझसे रूठ गए, माँ तुमसे हो गया प्यार, मैया आ जाओ एक बार, मैया आ जाओ एक बार। तो कैसा लगा आपको बुआ का गाना, प्लीज़ कमेंट में करके बताएं। सो हेलो गाइस, मैं अपनी दीदी को छोड़ने दीदी के ससुराल आ गया हूँ। दीदी का घर है गाइस, मैं ऊपर आ चुका हूँ। मेरी दीदी जो है ना, वो ट्यूशन पढ़ाती है, तो उनके सारे बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन वाले, तो उनसे पहले उनको सारा काम समेटना है। चलिए देखते हैं क्या दीदी पूरा काम समेट पाएंगी। एवरीवन, शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं दीदी के घर से अभी जस्ट घर आया हूँ। तो मुझे अभी पता चल रहा है कि मुझे भैया के घर भी जाना है, तो मैं अब वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। तो चलिए रास्ते में हम लोग बात करते करते चलते हैं। गाइस, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा। मैं उन्हीं भैया के घर जा रहा हूँ जहाँ पे कल जाना था। एक्चुअली उनका ये जो मैं बैग पहने हूँ, उनका बैग भी है और उनका कुछ सामान भी मुझे उनको रिटर्न करना है, तो वो भी रिटर्न करना है। प्लस कल जैसे आपने ब्लॉग में देखा था कि दीदी महालक्ष्मी की पूजा कर रही है, तो उस महालक्ष्मी का प्रसाद भी था पूजा का, तो वो पूजा का प्रसाद भी वहाँ पे देने जाना है। कि देखिए मैं अपने हाथों पे ले आया हूँ, तो प्रसाद भी वापस करेंगे उनको। और ट्राई करूँगा अगर वहाँ पे अगर भीड़ ना हुई ज़्यादा, तो मैं आज आपको वहाँ पे सबसे मिलाऊँगा। चलिए अब चलते हैं।
बस हम लोग थोड़ी देर में बस पहुंच जाएंगे। वैसे जैसे मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि हमारे घर के पास होटल ताज खुलने वाला है, मैं उसका बोर्ड दिखाऊंगा। कल थोड़ा सा धूप बहुत तेज़ थी जिसके वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया था। मैं बस अब होटल ताज के गेट के पास पहुंचने वाला हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे होटल ताज खुलने जा रहा है। बहुत ही मेन रोड पे ही होटल ताज खुलेगा। और तो और सुनने में ऐसा आ रहा है कि अभी उसको 2 साल या 3 साल लगेंगे। 2-3 साल में बन के वो खड़ा हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ होटल ताज का मेन गेट। ये देखिए, आपको दिखा, यही है होटल ताज। यहीं पे ही उसकी एंट्रेंस बनाई जाएगी। यही एक मेन एंट्रेंस रहेगा होटल ताज का। ये देखो, ये है होटल ताज। हमने आपको होटल ताज दिखा दिया है। अब मैं सीधे घर पे जाके सबसे मिलता हूँ। ओके, कोशिश करूँगा आपको सबसे मिलाने की। हेलो एवरीवन, मैं घर पहुँच चुका हूँ। मेरे फ़ोन में बैटरी जा रही है ना, तो पहले मैं फ़ोन चार्जिंग लगाऊंगा तब सबसे मिलाऊंगा, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मैं भैया के घर से निकल चुका हूँ। आज फिर मैं आपको किसी से नहीं मिला पाया क्योंकि एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी और अभी भी वो पूरा चार्ज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा रह गया है। बट मम्मी का फ़ोन आता है, मम्मी ने कहा कि रोहित जल्दी आओ, तो अब मैं जा रहा हूँ। बाकी रास्ते से मुझे थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदना है, उसको ख़रीद लूँ। उसके बाद मैं घर पहुँचूँगा। घर पहुँचने के बाद मुझे वहाँ पे भी थोड़े बहुत काम है, उसको निपटाते हुए फिर मैं आऊँगा। मुझे एक चीज़ कहनी थी कि जैसे आपने देखा कि पिछले व्लॉग में कि मेरा कमेंट सेक्शन बंद हो गया था, तो मैंने उसको ओपन कर दिया है। तो अब आप लोग वीडियोस पे अच्छे से अच्छे कमेंट शेयर कीजिए ताकि मतलब मैं अपने आप में एक फ़ीडबैक ले सकूं कि आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि आपको ब्लॉग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जो चीज़ आपको नहीं मतलब लगता है कि नहीं ये लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, तो आप उस चीज़ के बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना है कि आप वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं और शाम के 7 बज रहे हैं। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी अपना सारा काम निपटाना पड़ेगा और मुझे फिर उसके बाद ब्लॉग भी एडिट करना है। तो मैं यहीं पे ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम।